हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जितनी थ्योरी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है उन सब पे बेस्ड जितने भी एप्लीकेशन है वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी देख ली जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जो है एक ही रूल है, राइट हैंड थंब रूल। तो हम दो कंडक्टर यूज कर सकते हैं, या तो कोई स्ट्रेट वायर हो या तो कोई सर्कुलर वायर हो। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, थंब को अगर करंट के डायरेक्शन में कर दिया जाए तो जो बाकी फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल होती हैं वो उस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर करंट की डायरेक्शन में थंब को कर दें तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो कुछ इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती हैं। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस फैशन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी वो क्लोज कर्व बनाती हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। तो अगर हम प्लेन में सिर्फ देखने की बात करें, इस वायर की इस साइड देखने की बात करें, राइट साइड और लेफ्ट साइड बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इनवर्ड हो रही है और यहां से आउटवर्ड हो रही है। तो अपने को यही देखना होगा कि किसी करंट कैरिंग वायर के किस डायरेक्शन में अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो जैसे यहां पे देखो, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इसके राइट साइड वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होंगी और यहां से इनवर्ड होकर फिर लेफ्ट साइड से आउटवर्ड आ जाएंगी। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इनवर्ड जाके फिर इधर से आउटवर्ड आएंगी, तो ये होंगी आउट ऑफ द पेज। यहाँ की जो लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो आउट ऑफ द पेज होंगी और राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होंगी। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर के लिए हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर के लिए अपन जो है डॉट से दिखाते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड में इस वायर के अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा और राइट साइड में देखें तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो ये अपने को डायरेक्शन याद रखनी है। अगर बात करते हैं सर्कुलर लूप की, तो सर्कुलर लूप में भी राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दिया जाए तो जो स्ट्रेस थंब है वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। सर्कुलर अगर फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दिया जाए तो जो हमारा थंब है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। जैसे यहाँ पे देखो तो करंट कौन सी डायरेक्शन में है अपने पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दिया जाए जो अपना थंब है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी डॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे देखते हैं तो इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दे तो जो हमारा थंब है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होंगी। तो दोनों लूप के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए और सर्कुलर लूप के लिए रूल सेम है, राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो है करंट के डायरेक्शन में थंब करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो जाती हैं। सर्कुलर लूप के लिए करंट के डायरेक्शन में अपन फिंगर्स को कर्ल करते हैं और थंब जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देती है। दोनों रूल बिल्कुल सिमिलर हैं और याद रखने में बहुत आसान है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो अपने पास देखो ये कुछ एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, ये भी एक सेमी सर्कुलर स्ट्रेट वायर है और एक अपने पास सर्कुलर वायर है। इन तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बतानी है। तो इनको हम तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट है और ये दूसरा पार्ट सेमी सर्कुलर है और ये तीसरा पार्ट, ये जो तीसरा पार्ट है वो भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो फर्स्ट पार्ट सेमी इनफाइनाइट हो गया, थर्ड पार्ट भी सेमी इनफाइनाइट हो गया और जो सेकेंड पार्ट है वो सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया। तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो आपको पता है सेमी इनफाइनाइट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई ओवर 4πr। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट की अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 बोल दें तो B1 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट, करंट कितना है I डिवाइडेड बाई 4π और डिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने R, तो हो जाएगा 4πr। डायरेक्शन की बात करें तो स्ट्रेट कंडक्टर है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी ना, देखो बिल्कुल। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी। B3 भी सेम वैल्यू आएगी। B3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I ओवर 4π इंटू R। ये सब के सब वायर कैसे हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर हैं। ये जो वायर है वो कैसा है, सेमी इनफाइनाइट। और ये जो पार्ट है ये कैसा है, सेमी सर्कल पार्ट, सेमी सर्कुलर। ओके, तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ भी देखो, अगर करंट के डायरेक्शन में हम थंब को करें तो हमारी फिंगर्स किधर आएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी इनकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। बात करें सेकंड पार्ट की तो सेकंड पार्ट सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो देखो हमने बताया था कोई भी अगर सर्कुलर आर्क है, कोई भी सर्कुलर आर्क है तो वो अपने सेंटर से, मान लेते हैं कि R रेडियस का सर्कुलर आर्क है तो अपने सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा थीटा, मान लो ये जो एंगल है वो कहाँ है, सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे, वो थीटा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है सेंटर में उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I ओवर
4 पाई आर इंटू थीटा। तो आपको यहाँ पे थीटा पे फोकस करना है। कभी भी कोई भी सर्कुलर आर्क होगा आर रेडियस का, तो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर में। आर होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे देखें तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। इसको हम पाई लिख सकते हैं। सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा सेमी सर्कुलर पार्ट 180 डिग्री। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा म्यू नॉट, करंट वही है आई, रेडियस कितना है आर 4 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा थीटा की जगह पाई। तो पाई से अपने पास पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई ओवर 4r। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप याद कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो फिंगर्स को अगर करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें तो मैग्नेटिक जो थंब है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो B2 भी किधर आएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तीनों जो फील्ड्स हैं वायर की वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट कितनी फील्ड आ जाएगी, तीनों को ऐड कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी आ जाएगी P पॉइंट पे, B1 प्लस B2 प्लस B3। सब के सब किधर आउटवर्ड, तो नेट भी किधर आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। कितनी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर ये 4 पाई आर है प्लस म्यू नॉट आई ओवर 4 आर है, और B3 भी है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर। हम क्या करें म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर कॉमन कर देते हैं। तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। यहाँ से पाई बाहर लेंगे तो पाई मल्टीप्लाई करो, पाई डिवाइड करो तो 4 पाई आर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ पाई। कितना हो जाएगा 2 प्लस पाई। कौन सा डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। इतना टेस्ला इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए किसी पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फिर उन पार्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अपने पास देखो 3 पार्ट्स हैं। इसको बोल देते हैं फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट, ये अपने पास थर्ड पार्ट। ओके, अब अगर इस पार्ट की बात करें तो ये जो पार्ट है, ये जो करंट कैरिंग वायर है वो इस पॉइंट P से कोइंसाइड कर रहा है। यानी किधर है ये जो पॉइंट है वो अलोंग द एक्सिस है ना, यानी इस वायर के ही डायरेक्शन में। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0 बताया था, क्योंकि जो भी करंट एलिमेंट यहाँ लोगे और ये जो भी पोजीशन वेक्टर होगा सेम डायरेक्शन में होगा, तो DL क्रॉस R 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा, ये भी इससे क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, जिसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो अगर मैं B1 की बात करूँ फर्स्ट पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड वो 0 आएगी। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज किधर है ये है अलोंग एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। और अगर हम B3 की बात करें तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो भी किधर है अलोंग एक्सिस है। तो जब भी कोइंसाइड करता है कोई वायर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। सेकंड की बात करें तो वही सेमी सर्कुलर पार्ट है जैसा आपको यहाँ पे कराया था। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो V2 आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, रेडियस कितना दिया यहाँ पे A, और एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे पाई। ये एंगल कितना बनेगा सेंटर पे, ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा पाई। सेमी सर्कुलर पार्ट है ना ये, तो इसका रेडियस है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। तो B2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास म्यू नॉट आई ओवर 4a टेस्ला। डायरेक्शन की बात करो तो राइट हैंड थंब रूल में फिंगर्स को कर्ल कर दो करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किधर जा रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। ओके, समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी साइड सारी की सारी साइड ए है, इसलिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो अपने पास देख रहे हैं कि 3 वायर है, ये पूरा सिमेट्रिक है। एक वायर है, इनका कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी। एक एबीसी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एक एबी पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, बीसी पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सीए पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, जितने जितने वायर्स हैं, 3 वायर दिख रहे हैं, तीनों पार्ट में जो करंट है वो सेम है, उनकी लेंथ सेम है, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी। यानी यहाँ पे क्या है कि सिमेट्री है। सिमेट्री होने की वजह से किसी एक पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, एक पार्ट की वजह से पॉइंट पी पे, और सारे पार्ट की वजह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी तो ए बी पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो लेट करते हैं ये डिस्टेंस r है, और हमें क्या चाहिए होता है, याद करो आप, फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको इन दोनों एंड से ये एंगल चाहिए।
तो इन दोनों एंड से ये हमें एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितना बन रहा है और ये वाला एंगल कितना बन रहा है। ये दो एंगल चाहिए हमको फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये टोटल एंगल 120 होगा। अरे आप 9th में भी थ्योरम पढ़े होगे कि सेंटर का एंगल इसका वर्टेक्स का डबल होता है। ये एंगल होगा 120 डिग्री, यानी ये एंगल बनेगा, इस पे बाइसेक्टर है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा अपना 60 डिग्री, यानी दोनों एंगल 60, यानी φ1 भी हो गया 60 डिग्री और φ2 भी हो गया 60 डिग्री। आर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने की बात करें तो आर की वैल्यू के लिए आप क्या करो, किसी भी एक ट्राइंगल में, जैसे सपोज करो ये अपना ट्राइंगल है, इसमें आप लगा दो कि अगर ये एंगल थीटा है, मान लेते हैं 60 डिग्री, तो सामने ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेनस। तो अगर ये साइड ए है, ये जो साइड होगी a/2 हो जाएगी यहां तक। तो अगर यहां पे हम लगा दे tan 60, तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है अपना a/2 और बेस है आपका, बेस आपको कैलकुलेट करनी है r। तो r की वैल्यू आ जाएगी, r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी a/2 ऑफ tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे अपने आपको r की वैल्यू अपने को मिल जाएगी a/√3। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट से अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, कौन से पॉइंट पे, p पॉइंट्स पे, तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट इनटू आई, करंट कितना है I, डिवाइडेड बाई होता है अपने पास 4πr एंड साइन φ1 प्लस ऑफ साइन φ2, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। ओके, तो r की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4π, r की वैल्यू अपने पास a/√2, a/2√3, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस ऑफ साइन 60 डिग्री। ओके, तो ये सॉल्व होके आएगा म्यू नॉट आई √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा अपने पास 2π इंटू ए, ये हो जाएगा 2 साइन 60 कर सकते हैं, साइन 60 प्लस साइन 60, 2 साइन 60 लिख सकते हैं। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2π इंटू √3/2 इंटू 2 है अपने पास, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू नॉट आई ओवर 2π या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड फाइनाइट स्टेट वायर है, तो करंट के डायरेक्शन में अगर अपने को थंब कर दें तो जो हमारी फिंगर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस ए बी पार्ट की वजह से वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सिमेट्री है, तो एक पार्ट की अगर इतनी फील्ड है तो 3 पार्ट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल के लिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी अपने पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा सारी की सारी जो फील्ड होंगी वो सेम डायरेक्शन में होंगी। देखो इसकी फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी फील्ड देखेंगे भी तो आउटवर्ड होगी, और इसकी भी फील्ड देखेंगे यहाँ पे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और वैसे भी अगर लूप की तरह से देखें तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो आएगी 3 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री की वजह से 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है एट पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू म्यू नॉट आई ओवर 2π a, और यूनिट होगी अपने पास टेस्ला। ओके, तो ये रहा फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन देखते हैं, इसमें भी वही सेम काम है, इसको भी हम क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, तो सबसे पहले ए बी पार्ट से निकाल लेते हैं, और ये भी यहाँ पे भी सिमेट्री है, तो अगर एक पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगा तो 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ भी देखो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए वायर से, तो ये डिस्टेंस चाहिए होती है, तो इसको हम आर बोल देते हैं, और ये अपने को एंड से एंगल चाहिए होता है, ये आपको ध्यान देना था, जो एंगल चाहिए वो इस एंड से यहां से एंगल चाहिए, पॉइंट पी पे हमने बता रखा है, लेक्चर में आप जाके डिटेल्ड देख सकते हो। तो ये जो एंगल होगा आप देखो टोटल एंगल, इसकी बात करें तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री टोटल होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। तो φ1 भी 45 और φ2 भी 45। ये जो टोटल जो यहां तक जो साइड है ए है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a/2, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 ना, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला अपने पास है म्यू नॉट आई ओवर 4π इंटू आर
साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, यही फॉर्मूला होता है एक फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, फाई वन भी कितना है 45 और फाई टू भी कितना है 45, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है अपने पास a/2। ओके, साइन फाई वन भी 45, तो ये लिख सकते हैं 2 साइन 45, अरे एंगल सेम है तो 2 टाइम्स हमने सॉल्व कर दिया, 2 टाइम्स साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इनटू ये कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ओवर √2 इंटू पाई ए। ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट। डायरेक्शन की बात करो तो करंट की डायरेक्शन अगर थंब करते हैं तो हमारी फिंगर्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी आएगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इस पार्ट की वजह से चेक करें तो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इस पार्ट की वजह से अगर चेक करें तो आप थोड़ा सा देखो तो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इस पार्ट की वजह से चेक करें तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर आएगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। यानी जितने वायर हैं सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेपर है, और यहाँ पे सिमेट्री है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी सारे वायर से, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पार्ट। ये भी आउटवर्ड है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स ऑफ पाई ए टेस्ला। ये आएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके।